सोचकर देखिए शुक्रवार की सुबह का वो खौफनाक मंजर। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। लेकिन कुछ सवाल जो सबके मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि जब शुरुआत में ही बॉडी पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, फिर भी इस रेप एंड मर्डर की घटना को शुरू में आत्महत्या घोषित क्यों कर दिया गया? क्या यहाँ पर कुछ कवर अप करने की कोशिश की गई? पुलिस को सूचना इतनी देरी से क्यों दी गई? क्या इसमें केवल एक व्यक्ति अपराधी है या और लोग भी शामिल हैं? 14 अगस्त की रात को क्या हुआ? सबूत मिटाने के लिए भीड़ किसने भेजी? हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है। सोचकर देखिए शुक्रवार की सुबह का वो खौफनाक मंजर, जब कोलकाता में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर उसके माता पिता को दी गई। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral.
ये घटना पिछले हफ्ते शुक्रवार 9 अगस्त की है। इसके बाद सोमवार को हजारों डॉक्टरों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कोलकाता में मार्च किया। द फेडरेशन ऑफ रेसिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन ने सोमवार को देश भर के अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बंद रखने का आह्वान कर दिया। इसके बाद मंगलवार को आनन फानन में कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन कुछ सवाल जो सबके मन में उठ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर भी पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि जब शुरुआत में ही बॉडी पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, फिर भी इस रेप एंड मर्डर की घटना को शुरू में आत्महत्या घोषित क्यों कर दिया गया? रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इनिशियल पोस्टमार्टम में कहा गया कि दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखूनों पर चोट के निशान थे। उनके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठ में भी चोट के निशान थे। तो जब शरीर पर इतने सारे चोट के निशान दिखाई दे रहे थे तो इसे आत्महत्या कैसे घोषित कर दिया गया? इस पर बाद में कोलकाता पुलिस ने बताया कि माता पिता को संभावित आत्महत्या की सूचना कोलकाता पुलिस ने नहीं दी थी, बल्कि माता पिता को कॉल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने किया था। क्या यहाँ पर कुछ कवर अप करने की कोशिश की गई? पुलिस को सूचना इतनी देरी से क्यों दी गई? आत्महत्या के दावे ने अटकलों को जन्म दिया है कि क्या अधिकारियों ने कवर अप करने की कोशिश की और किसी को कानून के चंगुल से बचाना चाहते थे? कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि पुलिस चौकी को सुबह 10:10 पर घटना की सूचना मिली, जबकि 100 सुबह से वहीं था। क्या इसमें केवल एक व्यक्ति अपराधी है या और लोग भी शामिल हैं? क्या ये गैंगरेप था? कोलकाता पुलिस ने बुधवार को मुख्य संदिग्ध संजय रॉय को गिरफ्तार कर सीबीआई को सौंप दिया। डॉक्टर राजाधार कहते हैं कि कई फ्रैक्चर, पेल्विक चोटों से पता चलता है कि यह एक आदमी का काम नहीं था, ये गैंगरेप था। इसका मतलब है कि अन्य बलात्कारी और हत्यारे अभी भी बाहर हैं। एक याचिका में माता पिता ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार पर संदेह करते हुए कहा, 100 परीक्षण में पीड़िता के शरीर में 150 ml सीमेन पाया गया, जो कि किसी एक व्यक्ति का होना संभव नहीं है। क्या सबूतों से छेड़छाड़ किया जा रहा है? देखा जा रहा है कि जहां ये घटना हुई थी उस जगह से लगभग 20 मीटर की दूरी पर अचानक निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेफ्ट विंग ग्रुप्स और भारतीय जनता पार्टी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों पर नवीनीकरण की आड़ में कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। 14 अगस्त की रात को क्या हुआ? सबूत मिटाने के लिए भीड़ किसने भेजी? जो भीड़ कॉलेज में घुसी वो कौन थी? क्या वो किसी पार्टी के लोग थे? क्या उन्हें पुलिस ने नहीं रोका? दरअसल ट्रेनी डॉक्टर से रेप एंड मर्डर की घटना के बाद सोमवार से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी था। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी संगठनों ने कॉल दी थी कि जब 15 अगस्त की तारीख लगेगी, रात के 12 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप एंड हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। उस कॉल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। महिला, पुरुष, स्टूडेंट, हर वर्ग के लोग हाथों में मोमबत्ती, मसाल, टॉर्च और झंडे लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। मतलब कि 14 अगस्त की रात यहाँ 2 ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक डॉक्टर्स का ग्रुप जो मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा था और एक प्रोटेस्ट जो गेट के बाहर सड़क पर हो रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अंदर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वापस लौट जाइए, कॉलेज के अंदर मत आइए, क्योंकि वो शांतिपूर्ण चल रहे इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते थे। लेकिन वही हुआ जिसका डॉक्टरों को डर था। इसी भीड़ से कुछ 15-20 यंग लड़कों का ग्रुप निकला और कॉलेज के गेट पर लगे बैरिकेड को गिराने की कोशिश करने लगा। हुड़दंगों का ग्रुप बैरिकेड तोड़कर कॉलेज के अंदर घुस गया। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगे। इस भीड़ ने कॉलेज में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कॉलेज के जिस हिस्से में रेप एंड मर्डर हुआ था उस बिल्डिंग को भीड़ ने पूरा वेंडलाइज कर दिया। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है। हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल।
वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग कौन थे और किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, और अब सीबीआई को क्या ही सबूत मिल पाएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उन्हें न्याय दिलाना केवल मेडिकल प्रोफेशन वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है।